हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट 12 यूपी टेट और एसटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग मेरी वीडियोस को पहले से वॉच करते आ रहे हैं, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएं और मुझसे कनेक्ट हो पाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए मकर, ऑप्शन बी कर्क, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी प्रमुख भूमध्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई है और ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह भारत के लगभग बीच में से होकर के गुजरती है। तो वो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर के बीच से होकर गुजरती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कौन से महासागर से होकर गुजरती है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन है आर्कटिक, ऑप्शन बी हिंद, ऑप्शन सी अटलांटिक, ऑप्शन डी प्रशांत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 23 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य क्या होता है कि मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को शीत अयानात कहते हैं। तो इस समय दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी व रात की अवधि क्या होती है? छोटी होती है। तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन डैश है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 20 जुलाई, ऑप्शन डी 21 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 जून। पृथ्वी के अक्ष के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण क्या है कि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर, मतलब कि उत्तरी अक्षांश, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा है। मकर रेखा का आपको बताना है कि मकर रेखा क्या है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री ईस्ट में, ऑप्शन बी है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी है 23.5 डिग्री साउथ, ऑप्शन डी है 23 डिग्री साउथ में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मकर रेखा है ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री साउथ में है मकर रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है? 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा है, और दक्षिण में जो है 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक, तो मकर रेखा आपको पता चल गया ना कि 23.5 डिग्री साउथ में है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटम रेखा पूछा है कि डेटम रेखा क्या है। ऑप्शन ए एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। ऑप्शन ए पाकिस्तान तथा भारत की सीमा रेखा है। ऑप्शन सी यह तिथि रेखा या कैलेंडर रेखा इंगित करती है। ऑप्शन डी यह एक काल्पनिक रेखा है जो देशांतर के शून्य अंश में से गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये डेटम रेखा जो कि है ना, ये एक काल्पनिक रेखा है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की एल्टीट्यूड, मतलब कि गहराई और ऊंचाई
को मापा जाता है। और डेटम एक स्वयं द्वारा निर्धारित स्थायी वस्तु मतलब कि फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो डेटम रेखा क्या है? एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन ए 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी है 48 डिग्री अक्षांश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो ये आपके कुछ नगर दिए गए हैं, उसमें बताना है कि आपके निकटतम दूरी पे कौन सी है कर्क रेखा के। ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गांधीनगर। ठीक है, कर्क रेखा मैंने अभी बताया था कि कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर स्थित है और कर्क रेखा भारत के क्या है, कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये जो ऑप्शन के हिसाब से दूरी के अनुसार क्या है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, कर्क रेखा से निकटतम नगर जो है वो है गांधीनगर। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो हमारे भारत में जो कर्क रेखा है कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक, तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा पश्चिम बंगाल, छठा झारखंड, सातवां त्रिपुरा और लास्ट है 8वां मिजोरम से होकर के गुजरती है। ठीक, तो ये थे कुल 8 कर्क रेखा से जो भारत के कुल 8 राज्य से होकर के गुजरती हैं। तो इसमें पूछा क्या क्वेश्चन में कि भारत का राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी है झारखंड। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए होगा कि मणिपुर क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय, यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शन ए देशांतर रेखा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देशांतर रेखा। प्रत्येक देशांतर रेखा का मध्याह्न उस समय होता है जब देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होता है। तो इस कारण से ही देश में क्या होता है कि प्रत्येक देशांतर के साथ समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो क्या है, किसी स्थान का मानक समय जो कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है, देशांतर रेखा होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT में कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन ए 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन डी 5 घंटे 40 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 घंटे 30 मिनट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। भारत में स्टैंडर्ड टाइम के लिए इलाहाबाद जिले में अवस्थित नैनी का देशांतर जो है 23.5 डिग्री जो ईस्ट है वो मानक है एक। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है? 5.5 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है। ठीक है, ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा,
ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी प्रधान यामोत्तर रेखा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी तल पर 180 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और इस रेखा से पृथ्वी की जो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है, इस रेखा को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा में इस क्षेत्र को बांटा गया है। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है, उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ऑप्शन ए एशिया में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन डी अफ्रीका से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका से। भूमध्य रेखा कर्क रेखा जो है, कर्क और मकर रेखा दोनों पूछते हैं, तो इसमें वैसे आपका 3 रेखाएं जो हैं इस अफ्रीका जो है देश, इससे होकर के गुजरती हैं। एक भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों ही जो रेखा है ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपका वही क्वेश्चन बना भी दिया है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर के तो आप लोग के लिए आसान हो गया। तो अब तो आप बता ही लोगे। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका विस्तार सभी गोलार्धों में है और इस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, जिसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर के गुजरती है, ठीक। तो इसलिए तो वो कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर और ऑप्शन डी है कहीं नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा जिसे क्या कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्ष भर दिन और क्या होता है, रात बराबर होते हैं। यहाँ पर दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर 6-6 मास के दिन और रात होते हैं। तो विषुवत जो रेखा है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है, कि जिसे उत्तरी गोलार्ध एवं क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, तो वो है भूमध्य रेखा पर। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो आज मैंने कुछ आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी रखी है कि परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं जो कि ये आप लोग के एग्जाम में आता है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो फर्स्ट है आपको मैकमोहन रेखा। ये क्या है कि ये चीन तथा भारत के बीच सर हेनरी मैकमोहन द्वारा अंकित की गई थी, ठीक है, ये चीन और भारत के बीच में है मैकमोहन रेखा, ठीक। ऑप्शन ये सेकंड है मैग्नी-नॉर्ड रेखा जो कि फ्रांस तथा जर्मनी के बीच है, ठीक। और थर्ड है, तीसरा जो है डुरंड लाइन, भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सर मॉर्टिमर डुरंड द्वारा 1896 में स्थापित हुआ था, ठीक। तो डुरंड लाइन किसके बीच है, भारत तथा अफगानिस्तान के बीच स्थापित है। और फोर्थ है हिंडनबर्ग रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और फिफ्थ है आपका ओडरनीस रेखा, ये भी जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर रेडक्लिफ रेखा, ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच सर कायरल रेडक्लिफ द्वारा तय की गई थी। तो रेडक्लिफ रेखा किनके बीच है, कौन से देश के बीच, भारत तथा पाकिस्तान के बीच। सातवां है 7 नंबर 17
मतलब 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 8th नंबर है 24वीं समानांतर रेखा पाकिस्तान तथा भारत के बीच, मतलब कि भारत द्वारा मान्य नहीं है ये, तो पाकिस्तान तथा भारत के बीच है ये 24वीं समांतर रेखा। 9th नंबर है 49वीं, ठीक है, 49वीं समांतर रेखा जो कि अमेरिका तथा कनाडा के बीच में है। तो ये आपको, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मैंने प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इसको भी रख लिया कि आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।